जय हिंद साथियों। स्वागत है आपकी यूट्यूब फैमिली में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। 23 नवंबर 2023 शिफ्ट सेकंड है ये। अपने पूरी 45 शिफ्ट करेंगे साथियों, जो 2023 में हुई थी। तो अपने चैनल के साथ अंत तक बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी? तो कौन सी होगी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, वो थी गुलाम गिरी। इसका राइट ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह या ऊपर उसकी ओर लावा का संचलन में शामिल है? तो वो आपकी ज्वालामुखी घटना हो जाएगी। राइट ऑप्शन दो नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? वो है अनुच्छेद 3। राइट ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो वह भाग अनुच्छेद 15A और जी में। राइट ऑप्शन दो नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? वो आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन चार नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां तक भेदभावों के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का नहीं है? वो आपका नहीं है पेशा। ठीक है, राइट ऑप्शन तीन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल किले का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? लाल किले का निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। शाहजहां ने एक चीज आगरा में बनवाई थी। क्या बनवाई थी? तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आगरा में शाहजहां ने क्या बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है? तो वो 1881 से भारत में हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखा था? हकलबेरी फिन है ना, वो मार्क टेन ने लिखा था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराना है? वह है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने कार्यों के प्रभाव से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? वो है अनुच्छेद 371 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? देखो, भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है ना, वो नागर शैली का मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। जो नागर शैली है ना, उससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ए सूटेबल बॉय लिखा था? देखो, ए सूटेबल बॉय लिखा था, वो लिखा आपके विक्रम सेठ ने। चार नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? अनोखे 16 वनों के लिए पश्चिमी घाट का क्षेत्र जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान
में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, वो भाग आपका 20 है। भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री सलाह देता है। और ये पूछ ले, केंद्र विधानमंडल को स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, तो वो आ जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता में 10 पुस्तकें शामिल है। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है साथियों, सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, इसमें कितनी पुस्तक शामिल है? 10 पुस्तकें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का भजन भजन सम्राट भी कहा जाता है, भजन सम्राट वो है अनूप जालोटा। अनूप ना जालोटा को भजन सम्राट भी कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था? राज्य है तमिलनाडु और शहर है चेन्नई। ठीक है, ये ध्यान में रखना, चेन्नई शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में एक था? बहमनी साम्राज्यों को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में एक था, वो था गोलकोंडा। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप एड मेडल टैली विनिंग 60 गोल्ड मेडल इन नेशनल गेम्स 2022 सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड? इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आय और धन की असमानता कम हुई। आय और धन की असमानता कम हुई, इसका राइट ऑप्शन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन करना अपने को। देखो, आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता था, ये भी सही है। देशी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु की आयात पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई, ये भी सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है, राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामान्य दीर्घकालिक संक्रमण तब विकसित होता है जब मुंह में जीवाणु शर्करा का चयापचय करके अम्ल का उत्पादन करता है, दांतों के कठोर ऊतकों को अखनिजीकृत करता है, वो है दंत शरण। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर दंत शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है? वो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, वो राष्ट्रीय जल मार्ग है 2 नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेक रेल जो एक विकटन प्रति सेकंड के बराबर है, वो किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है बी क्यू। जो विकटन प्रति सेकंड के बराबर है, बी क्यू से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 संचार मेल चैनलों का भाग नहीं है? वह साप्ताहिक चैनल। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दशकीय वृद्धि थी? वो थी मिजोरम। मिजोरम में आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति किसका उदाहरण है? देखो, हरित क्रांति ना प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकती है, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में सिखों ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार हराया था? वो शाहजहां का शासनकाल था
गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में सिखों ने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों को 4 बार हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1904 में अभिनव नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त गठन संगठन किसने बनाया था? 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का? तो वो थे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम होगा उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मिश्रा को किस प्रकार की नृत्यों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जो मीनाक्षी मिश्रा है ना, वो ओडिसी नृत्य करती है, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होगा? -80 डिग्री सेल्सियस। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? तो वो आपका होगा सामा चकेवा। सामा चकेवा है ना, वो बिहार राज्य में मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांदा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होगी? 110 मीटर और 400 मीटर। ये बांदा दौड़ है ना, उसकी पुरुषों के लिए मानक दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर, अंकुश कृमि नामक सूत्रकृमि परजीवी किस प्रजाति से संबंधित है जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं? वह एकिलोस्टोमा। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संजीव टेरिडोफाइटा का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार का फैलाव होता है? होता है सीमित और प्रतिबंधित। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहिंग पटकाई त्योहार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समृद्धि संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? वो आपके है असम राज्य में। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए खेल गतका से संबंधित है? जो 37वां राष्ट्रीय खेल है ना, किस राज्य में किया गया था? वो आपके पंजाब राज्य में किया गया था 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 42 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन सी आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? जो घूमर है ना, वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमुक मौर्य काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? सिमुक है ना, वो सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 44 नंबर, अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामे खान किस राज्य से संबंधित है? मामे खान है ना, वो आपके राजस्थान राज्य से संबंधित थे, जो सूफी और लोक गीत संगीत गायन के विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है क्षत्रिय नृत्य, और ये कहाँ का है? असम राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता शुरू कर सकता है? मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाजपेयी सरकार के दौरान निम्नलिखित में से किसे विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? वो आपके थे अरुण शौरी। अरुण शौरी को जो विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 80.09%। ये तमिलनाडु की साक्षरता दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? वो दिया जाता है ओडिशा राज्य के देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? वो है सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पूरी 45 शिफ्ट करेंगे। उसके बाद 2020 में जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, तो उसके एक लॉन्ग वीडियो अपने बनाएंगे।